थोड़ा पीछे कर दो, पीछे कर दो कुछ। मेंबर नूर पर जलवाकार मौजूद वकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अरे वही है, ठीका लटका दो वहीं से ठीक है बांध को मिला दो मेंबर नूर पर जलवाकार मौजूद वकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बतों से मैं आपकी सरजमीन बैदौली जिला गोरखपुर में मैनुद्दीन भाई की शादी की तकरीब में तशरीफ लाया, और यहाँ तक आने में सबसे अहम रोल और सबसे अहम मोहब्बत अगर किसी की है तो हमारे परवेज भाई की है। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हमारे चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं। बहुत लंबा सफ़र करके आपकी मोहब्बतें यहाँ तक खींच लाई। मसरूफियात की वजह से, कसरत प्रोग्राम की वजह से आने में बड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन चूँकि हमारे परवेज भाई यूँ मोहब्बत करते हैं हमसे कि जहाँ पर मेरे नबी की महफिल का इनकाद होता है, कहते हैं वहाँ पे आपको शिरकत करना है, और उनकी शफ़क़त मोहब्बत में मेरी वहाँ पे हाज़िरी भी होती है। इसी वजह से अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, मौला हमारे सभी भाइयों की मोहब्बतों में और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आज प्रोग्राम में जलसे में बहारें आएंगी, आप सुनेंगे और सुन करके आपका ईमान ताज़ा होगा, इंशाअल्लाह मचलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदाम बिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मतले के फरमाइश के मुताबिक कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और मचलेंगे, इंशाअल्लाह बहारे आएंगे। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जो घर जाना चाहते हैं वो दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह होशियार हैं सब, जानते हैं ना कि सद्दाम रज़ा अपोजिट हमेशा बोलते हैं। तो जितने सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह बहारे आएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदाम बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि शाफ़ए रोज़े जज़ा बन के जो सरकार चले, शाफ़ए रोज़े जज़ा बन
کے جو سرکار چلے میرے سرکار چلے میرے سرکار چلے شفاعِ روز جزا بن کے جو سرکار چلے میرے سرکار چلے شفاعِ روز جزا بن کے جو سرکار چلے ارے آگے ہے نبی پیچھے گناہگار چلے آگے ہے نبی پیچھے گناہگار چلے جو ہے گستاخ نبی وہ تو جہنم میں جلے جو ہے گستاخ نبی وہ تو جہنم میں جلے جو ہے گستاخ نبی وہ تو جہنم میں جلے سوئے جنت میرے آقا کے وفادار چلے محبت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد وفین باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام باللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے نام میں نے جب محمد نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا نام میں نے جب محمد نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا میرے لب نے 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 میرے لب کا بڑھ کے بوسہ لے لیا میرے لب نے میرے لب کا میرے لب نے میرے لب کا بڑھ کے بوسہ لے لیا نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا اور حسن مطلع دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ خیبر سے واپس ہوتے ہیں تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زانوِ مبارک پہ اپنا سر رکھ کے سو جاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا حضرت علی میرے نبی نے کو نہیں جگاتے آقا کی محبت کیسی بھائی سنو دیکھو صحبہ میں علی نے دیکھو صحبہ میں علی نے دیکھو صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا دیکھو صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا دیکھو صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا کیا اثر دے کر گود میں ہاں اثر دے کر گود میں کعبے کا کعبہ لے لیا اثر دے کر گود میں ہاں کعبے کا کعبہ لے لیا نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا اور حسن مطلع سماعت کریں توڑنے جب بت چڑھا توڑنے جب بت چڑھا بے نبوت پر علی توڑنے جب بت چڑھا بے نبوت پر علی تو
यूं लगा कुरान ने हाँ, यूं लगा कुरान ने हाँ, पारे का पारा ले लिया। यूं लगा कुरान ने हाँ, पारे का पारा ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्क अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेदारी का सबूत दे एक पूर्वी के शेर मैं आपको सुनाऊं। शायर कहता है कि लहल जन्मो मिना के ललनवा। मोहब्बत से सुनेंगे तो सुनाओ। दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूलुल्लाह। बाहर आएंगी पब्लिक में और गोरखपुर के जिंदा दिल मुसलमानों कभी भूल नहीं पाओगे मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद हो रही है। तो जो मेरे आका आते हैं ना तो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतना खुश होती हैं कि चरिंद परिंद शजर हजर सब खुशियां मनाते हैं। और शायर क्या कहता है कि लहले जन्मो मिना के ललनवा। अरे लहले जन्मो मिना के ललनवा। 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 लगले जन्मो मिना के ललनवा। खुशियाँ अरे खुशियाँ मनाए, अरे खुशियाँ मनाए जागना किया मेरे अरबी सजनवा। लगले जन्मो मिना के ललनवा। और मेरे आका की दीद की हसरत हर शख्स करता है कि आका की खाम में दीदार हो जाए, आका का खाम में जियारत हो जाए। शायर कहता है, क्या कहता है? सपना में जागो मोरे सरकार आई है। सपना में जागो मोरे सरकार आई है। सपना में जागो मोरे सरकार आई है। अपना वो नूरी नूरी मुखड़ा दिखाई गई। सपना में जागो मोरे सरकार आई गई। अपना वो नूरी नूरी मुखड़ा दिखाई गई। तो पी ले अरे धोखे चावनवा किया मेरे अरबी सजनवा। लगले जन्म मिना के ललनवा। और झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे। मेरे आका की आमद है। झुक झुक करके चांद मेरे आका का दीदार करता है, मेरे आका को देखता है। शायर कहता है कि झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे। रोगल अमीनों का सदका उतारे। झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे। रोगल अमीनों का सदका उतारे। झुक झुक के चंदा मामा मुखड़ा निहारे। रोगल अमीनों का सदका उतारे। हो रे बिछाए नयनवा किया मेरे अरबी सजनवा। लगले जन्मो मिना के ललनवा। लगले जन्मो मिना के ललनवा।
मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अदद माफी बिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक कलाम हमारे परवेज भाई ने रास्ते में फरमाइश की थी और उसके अलावा हमारे मोइनुद्दीन भाई की ख्वाहिश थी चंद अशआर उस कलाम को पढ़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और इंशाअल्लाह बड़ी प्यार की गुफ्तगू आज आप समाप्त करेंगे चंद मिनटों में। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जान रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। जान रहमत बाहर आएंगे। जान रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। आमिना का लाल है। जान रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। जान रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। आमिना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत फातिमा का लाल है। फातिमा का लाल है। फातिमा का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत फातिमा का लाल है। फातिमा का लाल है। गोद में लेकर के आका को गलिमा ने कहा। गोद में लेकर के आका को गलिमा ने कहा। क्या चांद से भी खूबसूरत आमिना का चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है। आमिना का लाल है। चांद से भी खूबसूरत फातिमा का लाल है। फातिमा का लाल है। चांद से भी खूबसूरत फातिमा का लाल है। बोले सिद्दीक़ गार में सिद्दीक को जब कटा सांप ने। गार में सिद्दीक को जब कटा सांप ने। बोल सिद्दीक जान मेरी फातिमा का लाल है। बोल सिद्दीक जान मेरी आमिना का लाल है। आमिना का लाल है। सारी दुनिया की जरूरत फातिमा का लाल है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोए बदर रो तुझा देखते रह गए। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हसनैन के नाना पे जान देने वालों, मेरे नबी की मिलाद में आने वालों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी उम्मतियों से फरमा दीजिए, आप अपने बंदों से बयान कर दीजिए, आप अपने बंदों को बता दीजिए, अगर अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, डायरेक्ट खुदा की बारगाह में नहीं आएंगे, बल्कि खुदा की बारगाह में जाने से पहले मेरे नबी की बारगाह में चले आएंगे।
मेरे हबीब की बारगाह में चले आएंगे, मेरे महबूब की बारगाह में चले आएंगे। इसलिए डायरेक्ट खुदा मिलता नहीं, डायरेक्ट खुदा मिलता नहीं जब तक नबी की बारगाह में ना जाया जाए, जब तक नबी से प्यार ना किया जाए, जब तक नबी से मोहब्बत नहीं किया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज आए, नबी से मोहब्बत करने लगे। हजरत साबिर पाक आए, नबी से मोहब्बत करने लगे। हजरत वारिस पाक आए, नबी से मोहब्बत करने लगे। हजरत अजमेर वाले ख्वाजा आए, नबी से मोहब्बत करने लगे। सरकार गौसे आज़म नबी से मोहब्बत करने लगे। जब सारे लोगों ने नबी से मोहब्बत किया तो अल्लाह ने इनको दुनिया का ताजदार बना दिया। अल्लाह ने इनको दुनिया का ताजदार बना दिया। अल्लाह ने इनको दुनिया का वली बना दिया। नबी से प्यार करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी पर जान देने वालों, नबी की मिलाद में आने वालों, अब्दुल जब्बार के दरवाजे पे नबी का मिलाद सजाने वालों, नबी की महफिल में आने वालों, आओ मैं तुम्हें अल्लाह के वलियों की शान बताऊं। सरकार गौसे आजम है, सरकार गौसे आजम है। सरकार गौसे आजम के अब्बू जान की बारगाह में एक औरत आई। सरकार मेरे 7 लड़कियां हैं, हुजूर मेरे 7 लड़कियां हैं। अल्लाह ने कोई औलाद नहीं अता फरमाई, अल्लाह ने कोई बेटा अता नहीं फरमाया। मेरा शौहर मुझे मारता है, मेरी सास मुझे मारती है, मेरा शौहर मुझे मारता है, मेरा ससुर मुझे मारता है, लोग मुझे ताना देते हैं। 7 लड़कियां हो गई हैं लेकिन कोई औलाद नहीं है। सरकार आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे। याद आएगा, अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे। आज ये 40 दिन के मुल्ला, आज ये 40 दिन के चिल्ला वाले जमाती, आज नबी के नाम से दूर करने वाले, आज वलियों की मजार से दूर करने वाले कहते नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वली मर के मिट्टी में मिल गए। ये वली कुछ नहीं देते, ये नबी कुछ नहीं देते। ऐ अकल के अंधे आओ मैं तुम्हें बताऊं, सरकार गौसे आज़म के अब्बू जान की बारगाह में सरकार मुझे एक बेटा अता कर दे, सरकार मुझे एक औलाद अता कर दे। सरकार गौसे आज़म के अब्बू जान ने फरमाया, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, मैंने लौहे महफूज को देखा है, मैंने आसमान को देखा है, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, अपने घर को चले जा। वो औरत जाने लगी, वो औरत दरवाजे से निकली। मेरे बड़े पीर, मेरे सरकार गौसे आज़म, अभी 6 साल के बच्चे हैं, अभी 6 साल के छोटे से लड़के हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। इतना देखने के बाद आप देखते हैं एक औरत सरकार गौसे आज़म के मकान से निकल रही, एक औरत बड़े पीर के दरवाजे से वापस जा रही है, जिसकी आंखों में आंसू है, जो रोती हुई जा रही है। आप पूछते हैं, ऐ अम्मी जान ये बता तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? ऐ अम्मी जान ये बताओ तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? वो औरत कह दिए, अल्लाह पाक ने मुझे कोई औलाद नहीं अता फरमाई, अल्लाह पाक ने मुझे कोई बेटा नहीं अता फरमाया। मैं आपके अब्बू जान की बारगाह में मांगने के लिए आई। आपके अब्बू जान ने कहा तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, जा अपने घर चली जा। अब मेरे पीर, बड़े पीर सरकार गौसे आज़म कहते हैं, वलियों के सुल्तान कहते हैं, उस बड़े पीर की जिसकी हम लोग 11 तारीख को मोहब्बत से 11वीं मनाया करते हैं, जिसके नाम की देगे खाया करते हैं, जिसके नाम का मुर्गा खाया करते हैं, वो बड़े पीर फरमाते हैं 6 साल के हैं, अम्मी जान सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आई है, खाली मत जाना, एक मर्तबा अब्बू के पास और चली जा, एक मर्तबा अब्बू के पास और चली जा। अब सरकार गौसे आज़म के फरमान पर वो औरत आपके अब्बू की बारगाह में और एक बार चली गई। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बू जान फरमाते, मैंने तो कहा है ना तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है,
अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों से आंसू आ गए। वो अल्लाह की नेक बंदी रोने लगी, आका एक औलाद अता कर दे, आका एक बेटा अता कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बू जान कहते हैं, ना माई ना, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं। वो औरत फिर जाने लगी। तब तक मेरे पीर सरकार गौसे आजम ने देखा, कहा अम्मी जान खाली मत जाना, एक मर्तबा अब्बू के पास और चली जा। फिर धक्का दिया, कहा ना खाली मत जाना, एक बार तो जाकर के देख ले, अब्बू का जलाल हो सकता आ जाए, रहमत के करम टूटे, रहमत की बारिश से टूटे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी से प्यार करने वालों, हसनैन के नाना की मिलाद में आने वालों, वो औरत फिर जाती है सरकार गौसे आजम के अब्बू की बारगाह में। सरकार गौसे आजम के अब्बू ने फिर वापस कर दिया। इस मर्तबा सरकार गौसे आजम ने 7 मर्तबा अपने अब्बू की बारगाह में भेजा। 7 मर्तबा। अब वो औरत गई तो सरकार गौसे आजम के अब्बू फरमाते हैं, कौन है जो मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहा है, कौन है जो मेरे रास्ते में आ रहा है। अब वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ करके लाई, बाहर निकली और सरकार गौसे आजम का हाथ पकड़ा और पकड़ करके ला करके सामने खड़ा कर दिया। तो जब सामने खड़ा की तो कोई और नहीं था बल्कि सरकार गौसे आजम के रास्ते में जो कोई रोड़ा बनना था वो कोई और नहीं था बल्कि आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, सरकार गौसे आजम के अब्बू जान ने जब अपने बेटे को देखा, सरकार गौसे आजम कहते हैं, ऐ मेरे अब्बू जान, तुम्हारी बारगाह में ये औरत आई है, मेरी बारगाह से औरत खाली ना जाए, तुम्हारी बारगाह से औरत खाली ना जाए। सरकार गौसे आजम के अब्बू जान कहते हैं, मैंने आसमान में देखा लेकिन इसकी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे गौस कहते हैं, मेरे आका गौसे आजम कहते हैं, ऐ अब्बू जान, जिस अल्लाह पाक ने प्यार से, जिस अल्लाह पाक ने आपको आसमान जमीन पे रह करके आसमान देखने की ताकत अता फरमाई है, उसी अल्लाह पाक ने आपको बेटा देने की ताकत अता फरमाई है। या जिस अल्लाह पाक ने आपको जमीन पे रह के आसमान की खबरें पढ़ने का ताकत दिया है, उसी अल्लाह पाक ने आपको औलाद देने की ताकत अता फरमाई। सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, बड़े पीर से प्यार करने वालों, सरकार गौसे आजम के अब्बू जान कहते हैं, ऐ मेरे बेटा अब्दुल कादिर, ऐ वलियों के सुल्तान, अगर ऐसी बात है तो तू चला जा, इस औरत का हाथ पकड़ ले, ये काम मैं नहीं करूंगा बल्कि तू चला जा और ये काम तू करके इसको औलाद अता कर दे। बेटा ये काम मैं नहीं करूंगा बल्कि तू चला जा और इसको औलाद अता कर दे। अब सरकार गौसे आजम उसका हाथ पकड़ते हैं, बड़े पीर उसका हाथ पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद बाहर लेकर के आए, कहते हैं, अम्मी जान, अब मुझे अब्बू ने पावर दे दिया है, अब मुझे अब्बू ने ताकत दे दिया है। अम्मी जान, जो तुम्हारे पेट में है, जो तुम्हारे पेट में है, उसको तो मैंने बेटा बना ही दिया है। अल्लाह अल्लाह, जो तुम्हारे पेट में है उसको तो मैंने बेटा बना दिया। ऐ मेरी अम्मी जान, अपने घर पे चली जाओ, तुम्हारे घर में जो 7 लड़कियां हैं, अल्लाह ने उन 7 को बेटी से बेटा बना दिया है। अल्लाह ने उन 7 लड़कियों को बेटी से बेटा बना दिया है। जब वो औरत अपने घर जाती है, अपने मकान पे जाती है, आवाज लगाती है, ऐ मेरी मुन्नियों, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, वो मेरी माँ, अब मुझे मुन्नी ना कहो, वो मेरी अम्मी जान, अब मुझे मुन्नी ना कहो, अल्लाह ने हम 7 को मुन्ने बना दिया है। अब मुझे लड़की ना कहो, अल्लाह पाक ने हम 7 को लड़के बना दिया है। कहने वाले ने कहा है, अरे निगाह वली में वो तासीर देखे, निगाह ही है वली में वो तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती
हजारों की तकदीर देखी। लेकिन आज वो गौसे आजम थे ना, गौसे आजम बगैर नमाज पढ़ के गौसे आजम बने, नाच गाना देख करके गौसे आजम बने, या टीवी वीसीआर देख के गौसे आजम बना, या नमाज छोड़ के गौसे आजम बने। लेकिन आज हम तो प्यार करते हैं गौसे आजम से, लेकिन अगर टीवी लग जाए तो मिलाद में 1 घंटा बैठने में चेहरे में 12 बजने लगता है, और अगर इसी जगह पे टीवी हो तो 4 घंटे की अगर फिल्म है तो उसको छोड़ करके नहीं जाएगा। ये नौजवान नहीं छोड़ करके जाएगा जब तक पूरी नहीं कर लेगा। और अगर इसी पे नाचने वाली आ जाए, ठुमका लगाने वाली आ जाए, तो ये नौजवान पूरी पूरी रात अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके काजल लगा लगा करके देखेगा। और अच्छा अब्दुल जब्बार भाई ने चटाई बिछाई, मोहब्बत से बिठाया भी, अच्छे से प्यार से बुलाया भी, फिर भी ये नौजवान नींद की मस्ती में इस तरह चूर है कि इसको ये फिक्र नहीं है, ये फिक्र नहीं है कि कब्र में सोना है, हमें कब्र की अंधेरी रात में सोना, ये फिक्र नहीं है। तो नाच देखने के लिए नौजवान को रात रात गुजार देता है। लेकिन अगर मिलाद सजा दी जाए तो मिलाद सजाने के लिए इसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं, फिर भी कहते हैं हम सरकार गौसे आजम से प्यार करते हैं। नौजवानों ना ना, जब तक अपने खुदा से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा। जब तक अपने खुदा से प्यार नहीं करोगे, अपने मालिक से प्यार नहीं करोगे, उसका हक नहीं अदा करोगे। एक बात बताऊं, एक इंसान कर्जा लेने गया, एक इंसान कर्जा लेने गया एक भाई से, तो नौजवान पूछता है कर्जा देने वाला, अच्छा ये बताओ मैं तुमको अभी 10,000 रुपया देता हूँ, कर्जा देता हूँ 10,000 रुपया, लेकिन ये बताओ तुम नमाज पढ़ते हो? तो वो सोचने लगा, इधर देखा उधर देखा, कहा ना ना यार नमाज तो नहीं पढ़ता हूँ। तो वो कर्जा देने वाला जो रुपया दे रहा था, उसने कहा अब मैं तुमको रुपया नहीं दूंगा। तो कहने लगा क्यों? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा जिस अल्लाह पाक ने तुम्हें औलाद दी, 2 टाइम सुबह शाम खाना देता है, तुम्हें खिलाता है पिलाता है, जब तुम उसका कर्जा यानी नमाज नहीं पढ़ते तो मेरा कर्जा कब अदा करोगे? मेरा कर्जा जब अपने मालिक का कर्जा नहीं अदा करते, अपने मालिक से प्यार नहीं करते हो, जो अल्लाह खिलाता पिलाता है उसके लिए तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तो तुम कर्जा मेरा कब अदा करो? उसने कर्जा रोक लिया। मेरे नबी से प्यार करने वालों नमाजी बन जाओ, नमाज से प्यार करने वाले बन जाओ, ऐसे नमाजी बनो। जब अपना चेहरा सजाओ, जब अपना सर अल्लाह की बारगाह में रखो, तो सर खुदा की बारगाह में हो और दिल मेरे मुस्तफा की बारगाह में हो। सर अल्लाह की बारगाह में और दिल मेरे मुस्तफा की बारगाह में। लेकिन आज की नमाजें कैसी नमाजें हैं? दुनिया की बातें अगर नहीं याद होंगी, लेकिन नमाज में जैसे ही नियत करेगा तो याद आ जाएगा फलाने के पास कितना रुपया बाकी है। ऐसी नमाजें हैं, दुनिया की बात नहीं याद है, लेकिन जब नमाज में मालिक से मिलने जाएगा तो अल्लाह अकबर जैसे नियत करके ऐसे हाथ बांधेगा, याद आ जाएगा यार इसके पास इतने रुपया बाकी है, यहाँ पर ये बाकी है। ये नमाजें हैं, बताइए हमारी नमाजें, यानी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के लिए, और उसमें भी अपनी दुनिया को भूल नहीं पाते हैं। लोगों ऐसी नमाज ना पढ़ो। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक नौजवान आया, कहा हुजूर मैंने कुछ रकम कुछ सोना दफन किया था जमीन के अंदर, अब मैं भूल गया हूँ कि वो दफन कहाँ है। तो सरकार गौसे आजम सरकार इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं क्या किया जाए? कहा हुजूर कोई वजीफा बता दे, कोई नुस्खा बता दे, तो मैं वो वजीफा करके फौरन अपना सामान पा जाऊं। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ना ना, तू चला जा वजू कर ले और 100 रकात नमाज, कितनी 100 रकात नमाज 2-2 नियत करके पढ़, इंशाअल्लाहुल अजीज तेरा माल तुझे मिल जाएगा, तुझे याद आ जाएगा कि तूने कहाँ दफन किया है। अब वो नौजवान आया और वजू करता है, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज की नियत करता है। तो 2 रकात नमाज की नियत किया है मुसलमानों, जैसे ही नियत किया अभी पहली रकात नहीं हो पाई थी, उसको पता चल गया उसका माल कहाँ दफन है। उसको पता चल गया कि उसने माल कहाँ गाड़ा था, याद आ गया। अब अल्लाह अकबर, जब माल का पता चल गया कि सोना कहाँ गाड़ा था, तो उसने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज कंप्लीट की, जल्दी जल्दी सलाम मारा इधर उधर और जा करके फावड़ा लिया और अपना माल खोदा। खोदने के बाद सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आ गए, कहा हुजूर आपने कितनी अच्छी बात बताई,
कितनी अच्छी बात बताई। मैंने नमाज पढ़ी, 2 रकात की नियत की, और जैसे ही मैंने नियत की वैसे ही माल मिल गया। तो सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, बेटा तुझे माल तो मिल गया, लेकिन ये तू बता कि तूने 100 रकात नमाज पढ़ी है। तो क्या जवाब देता है, अरे हजरत जब 2 ही रकात में काम बन गया तो 98 की क्या जरूरत, जब 2 ही में मेरा काम हो गया तो 98 पढ़ने की क्या जरूरत है, अब मैं 98 नहीं पढ़ सकता। ऐ नौजवान, अपने फायदे के लिए नमाज ना पढ़ना, अपने मतलब के लिए नमाज ना पढ़ना। जब भी नमाज पढ़ना तो ये सोच लेना, मरने के बाद अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर के जाना है, अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर के जाना। हमारी कब्र है, हर दिन आवाज लगाती है, मेरे अंदर अंधेरा है रोशनी लेकर के आना, मेरे अंदर अंधेरा है रोशनी लेकर के आना। मैंने कहा, ऐ कब्र तेरे अंदर की रोशनी क्या है, तेरे अंदर बल्ब नहीं लगेगा, तेरे अंदर लाइट नहीं लगेगी, तेरे अंदर सौर ऊर्जा नहीं रखा जाएगा, तेरी रोशनी क्या है। कब्र आवाज लगाती है, कुछ मत लेके आना, 5 वक्त की नमाज लेकर के चले आना, 5 वक्त की नमाज लेकर के चले आना। अरे पढ़ लो नमाज मोमिनो, चेहरे पे नूर है, पढ़ लो नमाज मोमिनो, चेहरे पे नूर है, और पढ़ते नहीं नमाज तो ना कसूर है। नौजवानों, नमाज पढ़ा करो, मोहब्बत से नमाज पढ़ो करो। ऐसा नहीं, आज तो हमारे भाई 365 दिन के बाद ईद की नमाज पढ़ते, 1 हफ्ते के बाद जुमे की नमाज पढ़ते हैं, और 365 दिन के बाद ईद की नमाज पढ़ते हैं। एक साहब, कुछ लोग बात कर रहे थे कि नमाज से बड़ा फायदा होता है, बड़ा फायदा होता है। तो एक साहब आए जो ईशा की नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा, यार लोग सही कहते हैं, नमाज से बड़ा फायदा होता है। कहा, क्या फायदा होता है? कहा, मैं सिर्फ ईशा की नमाज पढ़ता हूँ और मेरा बहुत फायदा होता है। तो कहा, पागल, ईशा की नमाज पढ़ता है, 4 वक्त की छोड़ता है, तेरा क्या फायदा होता है? तो उसने बड़ी प्यारी, उसने कहा, जानते हो, तवज्जो मेरी तरफ, उसने कहा, ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, बड़ा फायदा होता है। कहा, क्या फायदा होता है? कहा, ये फायदा होता है कि मेरी किराना की दुकान है, मेरी किराना की दुकान है, और दिन भर मैं तेल बेचता हूँ, दिन भर मैं तेल बेचता हूँ, और लाइन लगा करके मेरी दुकान पे लोग तेल लेने के लिए आते हैं। तो कुछ लोग नगद ले जाते हैं और कुछ लोग उधार लेकर के जाते हैं। तो अब ज्यादा भीड़ होती है तो मैं नाम नहीं याद रख पाता हूँ कि कौन उधार लेकर के गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान कहता है कि मैं पूरा दिन तेल बेचता हूँ, लेकिन कुछ नगद ले जाते हैं, कुछ उधार ले जाते हैं, लेकिन मैं उधार वालों का नाम नहीं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं याद रहता है। लेकिन जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने जाता हूँ, जैसे ही नियत करता हूँ, पता चल जाता है जुम्मन के पास इतना रुपया बाकी है, तेली के पास इतना रुपया बाकी है, फलाने के पास इतना रुपया बाकी है। तो मैं सिर्फ ईशा की नमाज पढ़ता हूँ तो दिन भर उधार बेचता हूँ, रात को सारे लोगों का नाम याद आ जाता है। ऐसी नमाज मत पढ़ो, नमाज ऐसी पढ़ो। हजरत अली हैं, उनके तीर लग गया यार, हजरत अली के तीर लग गया। तो जब हजरत अली के तीर लग जाता है तो जब तीर को खींचते तो बड़ा दर्द होता, बड़ा दर्द होता। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सरकार आपका तीर कैसे निकाला जाए? तो सरकार अली, तवज्जो मेरी तरफ नौजवान, आपका तीर कैसे निकाला जाए? सरकार अली पाक फरमाते हैं कि जब तीर ऐसे निकालना, जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ तब मेरे तीर को खींच लेना और मुझे पता भी नहीं चलेगा। यानी जब नमाज से पहले तीर निकालते थे तो सरकार इमाम हुसैन के अब्बू जान को इतनी तकलीफ होती थी कि बहुत तकलीफ होती थी। तो आपसे पूछा गया तीर कैसे निकालूं? तो कहा तीर ऐसे निकालना, जब नमाज में खड़ा हूँ तो तीर को खींच लेना और मुझे पता न चले। मेरे अली पाक जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, लोगों ने कहा अली नमाज के लिए खड़ा हो गया, चलो तीर निकाल लेते हैं। जब मेरे अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने तीर को खींचा,
لوگ تیر نکال لیے، میرے علی کو پتا بھی نہیں چلا، میرے علی کو پتا بھی نہیں چلا۔ جب آپ نے سلام پھیرا، لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کا تیر نکل گیا، آپ نے فرمایا میں اپنے خدا کی بارگاہ میں تھا، مجھے تھوڑا سا بھی پتا نہیں چلا تیر کب نکالا گیا۔ اے لوگوں، آج ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، آج ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اے ہماری ماں بہنوں، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، اپنے ابو جان سے پوچھتی ہے اے میرے ابو جان یہ بتاؤ جنت میں سب سے پہلے کون عورت جائے گی، جنت میں سب سے پہلے کون عورت جائے گی؟ میرے نبی فرماتے گئے اے میری بیٹی فاطمہ، جنت میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی امی جان حضرت مریم جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی امی جان، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پوچھتی ابو جان یہ بتاؤ جنت میں سب سے پہلے کون عورت جائے گی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی، جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی عورت جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم ہے۔ تو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ مایوس ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں ملال کرتی ہے، کیوں روتی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کہا ابو جان میں تو سوچ رہی تھی کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گی۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے نبی فرماتے میری بیٹی مایوس نہ ہو، مطلب یہ ہے جس سواری پہ حضرت مریم سوار ہو کے جنت میں جائے گی، جس سواری پہ تو بیٹھ کر کے جنت میں جائے گی، میری بیٹی فاطمہ جس سواری پہ تو بیٹھ کر کے جنت میں جائے گی اس کا لگام پکڑ کے حضرت مریم جنت میں جائے گی۔ مطلب یہ ہے میری بیٹی تو بادشاہ بن کے جنت میں جائے گی اور حضرت مریم تیری غلام بن کے جنت میں جائے گی۔ تو کل محشر والوں کو حکم ہوگا اے محشر والوں اپنی نظروں کو نیچی کر لو۔ لوگ کہیں گے اے پروردگار عالم کیوں؟ اللہ پاک فرمائے گا محشر والوں اپنی نظروں کو نیچی کر لو، اپنی نظروں کو نیچی کر لو۔ یا پروردگار عالم کیوں؟ اللہ پاک فرمائے گا اپنی نظروں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ دلہن بن کے جنت میں جا رہی ہے۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، اے میری ماں بہنوں والوں، اے میری ماں بہنوں، رات میں ڈھول بجانے والی، رات میں گانا گانے والی، اپنے شوہروں سے لڑائی کرنے والوں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والوں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو تم جہنم میں جاؤ گی، لیکن اگر نماز پڑھو گی آگے آگے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی، پیچھے سے دامن پکڑ کے تم بھی جنت میں چلی جاؤ گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہروں سے لڑائی مت کرو، 5 وقت کی پابند بن جاؤ۔ لیکن آج ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ ساری برائیاں انہیں اپنے ہی شوہر میں نظر آتی ہیں، ساری کمیاں انہیں اپنے شوہر میں نظر آتی ہیں، اور دوسرے کے شوہروں میں، دوسرے مردوں میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ ہماری ماں بہنیں ایسے محالات نہ بنائیں۔ ایک صاحب اللہ کے لیے تسبیح پڑھتے تھے، مصلی پہ بچھا کر کے آسمان میں اڑا کرتے تھے۔ ایک ہماری بہن تھی، ان کی پتنی تھی، ان کی بیوی تھی، تو وہ دوسرے شوہروں کی، دوسرے مردوں کی تعریف کرتی تھی، لیکن انہیں اپنے مردوں کی تعریف ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا بیوی میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن آج تک تم نے میری تعریف نہیں کی۔ وہ بیوی کہتی ہے نا ہم نہیں مانتے کہ تم بہت بڑا کمال کرتے ہو۔ ایک دن وہ عورت چھت کے اوپر چڑھی، چڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب اڑ رہے تھے آسمان میں مصلی بچھا کر کے اڑ رہے تھے۔ اس عورت نے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے نیچے آئی، اپنے شوہر سے لڑائی کرنے لگی۔ کہا نا میں تم کو آج تک تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی کوئی کمال نہیں دیکھا۔ ابھی میں نے چھت سے دیکھا ایک انسان آسمان کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان کہتے ہیں اے میری بیوی وہ اڑنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ تمہارا شوہر میں ہی تو تھا، تمہارا شوہر میں ہی تو تھا۔
मैं ही उड़ रहा था, तुमने देखने में गलती कर दी। वो बीवी कहती ना ना मैं मानने वाली नहीं कि तुम उड़ रहे थे। कहा ना मैं ही उड़ रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीवी नहीं मान रही, कहा मैं ही उड़ रहा था। वो बीवी कहती है, बड़ी देर के बाद कहती है, अच्छा अच्छा मान लेती हूँ कि तुम ही उड़ रहे थे, लेकिन थोड़ा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम्हें, लेकिन थोड़ा तिरछा तिरछा उड़ रहे थे। तो जब दूसरे मर्दों की तारीफ करना थी तो कोई लेकिन नहीं थी, लेकिन जब अपने शौहर की बात आई तो कहा हाँ मान लेती हूँ, तभी तो थोड़ा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ने में थोड़ा टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अरे मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों में गलतियां ना निकाला करो। कल कयामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा, अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी, तेरा शौहर तुझसे राजी था दुनिया में, तूने अपने शौहर को राजी कर लिया। आज जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों से प्यार करो, 5 वक्त की नमाजी बन जाओ। जाते जाते मैं आपको यही पैगाम दे करके जा रहा हूँ कि मेरी तकरीर का असल मकसद है पैगाम मुस्तफ़ा और अल्लाह से प्यार और नबी से मोहब्बत। ये चमगादड़ है ना, चमगादड़ को जानते हो ना? वहाबी देवबंदी, बाप सुन्नी था, टनाटन सुन्नी था। जितने भी हमारे बाप दादा गुजरे सब सुन्नी मुसलमान गुजरे, सब अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले गुजरे। लेकिन कुछ दौर से इसका बेटा ही, बाप सुन्नी है, पैदा होने वाला बेटा देवबंदी बन गया। कैसा देवबंदी बना? अपने नबी की मोहब्बत ही अपने दिल से निकालने लगा, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत ही दिल से निकालने लगा। इतना बड़ा देवबंदी बना और क्या कहने लगा कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, जो मांगना है अल्लाह ही से मांगो, नबी कुछ नहीं देते हैं, जो कहना है अल्लाह ही से कहो, नबी कुछ नहीं सुनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पागल को ये नहीं मालूम, अरे यार तूने नबी, और कहता क्या है, नबी हमारी तरह इंसान है, नबी बड़े भाई हैं, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। जिस तरह नबी के हाथ है हमारे हाथ है, जिस तरह नबी के पैर है हमारे पैर हैं, जिस तरह नबी की आंखें हैं हमारी आंखें। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ अक्ल के अंधे, अल्लाह ने नबी को पैर दिया ताकि लोग खुदा न समझे, अल्लाह ने नबी को हाथ दिया ताकि लोग खुदा न समझे, अल्लाह ने नबी को आंखें दिया ताकि लोग खुदा न समझे, अल्लाह ने नबी को पैर दिया ताकि लोग खुदा न समझे। लेकिन ऐ अक्ल से पैदल तूने ये नहीं देखा, अल्लाह ने नबी के हाथों की उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया ताकि अपनी तरह न समझे, चांद के 2 टुकड़े कर दिया ताकि अपनी तरह न समझे। नबी के पैरों से आबे ज़मज़म को बहा दिया ताकि अपनी तरह ना समझे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, और ये अगर इशारा कर दे तो पता है इसकी बीवी भी इसके पास ना आवे। नबी बुलाए तो डूबा सूरज चला आए, ये बुलाए तो इसकी औलाद ना आए। दूसरी बात, मेरे नबी अगर पैखाना के लिए, पेशाब के लिए पानी लेकर के बैठ जाए, जमीन अपने सीने को चाक कर दे, जिस जगह नबी का पैखाना जाए वहां से खुशबू आने लगे, और ये अगर पानी लेके बैठ जाए तो जमीन भी बद्दुआ करने लगे, कितनी जल्दी उठ जाए, फिर नबी के बराबर कैसे हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे नबी बुलाए तो पेड़ चला आए, लेकिन ये मुल्ला जी अपनी औलाद को बुलाए तो इनकी औलाद इनके करीब ना आए, फिर भी नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं। इसलिए नबी से प्यार इतना करो जितना बरेली के आला हज़रत सरकार ने फरमाया। नबी के हाथों को देखा, बरेली से बरेली के इमाम फरमाते, हाथ जिसे समुत उठा गले कर दिया, हाथ जिसे समुत उठा गले कर दिया, हाथ जिसे समुत उठा गले कर दिया, अरे मौज बगैर सखा वत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नबी के पैरों को देखा, आला हज़रत सरकार ने फरमाया, जिसके तले वो कथो वन के आबे खयाल, जिसके तल वो कथोवन है आबे खयाल, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो हम सारे लोग बोले, डाल दी
قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک سے دعا ہے مولا ہمارے بتانے سے زیادہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمارے کہنے سے زیادہ آپ سب کو پنج وقتہ نمازی بنائے۔ فرمائش کے مطابق پوربی کے کچھ شعر پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ محبت سے ایک بار درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بجامع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا کہ چاند بدری سے، بڑا پیار آئے گا، کہ چاند بدری سے پردہ ہٹا دیا جائے، چاند بدری سے، چاند بدری سے پردہ ہٹا دیا جائے، چاند بدری سے، چاند بدری سے پردہ ہٹا دیا جائے، یا نبی یا نبی یا نبی اپنا روضہ دکھا دیا جائے، یا نبی اپنا روضہ دکھا دیا جائے، یا نبی اپنا مکھڑا دکھا دیا جائے۔ اور جب حج کا مہینہ آتا ہے، حاجی چلتے، غریب لوگ ودا کرنے چلتے، پیسہ نہیں ہوتا تو ان کے دل روتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حج کئی مہینہ، حج کئی مہینہ ستاوت بہت گئی، ستاوت بہت گئی، حج کئی مہینہ ستاوت بہت گئی، ستاوت بہت گئی، ستاوت بہت گئی، حاجن کئی ٹولی رلاوت بہت گئی، رلاوت بہت گئی، رلاوت بہت گئی، ارے تنے 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 ہم ہو کا، تنے ہم ہو کا درشن کرائے دیا جائے، تنے ہم ہو کا درشن کرائے دیا جائے، تنے ہم ہو کا درشن کرائے دیا جائے، جیرا تڑپے، جیرا تڑپے پنجرے کے اندر، جیرا تڑپے پنجرے کے اندر، پنجرے کے اندر، پنجرے کے اندر، رستا نہیں گے، رستا نہیں گے، بھرا گے سمندر، بھرا ہے سمندر، کیسے ارے کیسے ارے کیسے آؤ آقا بتا دیا جائے، کیسے آؤ آقا بتا دیا جائے، کہ سب سے سندر، ارے سب سے سندر ہمارے آقا کے دربار لاگیلا، دربار لاگیلا، ارے سب سے سندر ہمارے آقا کے دربار لاگیلا، وہ بھیا وہ بھیا وہ بھیا طیبہ، وہ بھیا طیبہ نگر میں جنت کے بازار لاگیلا، بازار لاگیلا، پسینہ پسینہ آقا کا جب پیلن، پسینہ آقا کا جب پیلن، مہکے لاگیلا دلہن، پسینہ آقا کا جب پیلن، مہکے لاگیلا دلہن، اکری 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 گود کے، اکری گود کے ہر ایک بچہ خوشبودار لاگیلا، خوشبودار لاگیلا، اور نبی کا جو بھیلن دیوانہ، نبی کا جو بھیلن دیوانہ،
اوکر جنت با ٹھکانہ نبی کا جو بیلن دیوانہ اوکر جنت با ٹھکانہ دنیا کے ہر ایک غم سے اوکر بیڑا پار لا گیلا آخری شعر وہابی چھوڑ دے زبردستی وہابی چھوڑ دے زبردستی بیتولی دیوانوں کی بستی ابھی نہیں بولیں گے وہابی چھوڑ دے زبردستی بیتولی دیوانوں کی بستی ہائے دیوانوں کی بستی یہاں کے سنی اعلی حضرت کی تلوار لا گیلا یہاں کے سنی اعلی حضرت کی تلوار لا گیلا بے خود کیے دیتے ہیں آخری شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلے ہوئے جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اور ایک دیوانہ آقا سے کہتا دنیا میں مجھے تمہوں نے گر اپنا بنایا گیا دنیا میں مجھے تمہوں نے گر اپنا بنایا گیا محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا ارے یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ محشر میں بھی کہہ دینا اور صحابہ جب دنیا سے آقا انتقال کر گئے تو صحابہ کیا کہتے تھے کیوں آنکھ ملائی تھی ارے کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رکھو کو چھپا بیٹھے اب رکھو کو چھپا بیٹھے ارے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں آخری سے بے دم تیری قسمت میں سجدے کیے جاؤں کیا بات ہو محشر میں شکیب کیے جاؤں آقا تم ہنس کے کہے جانا تم ہنس کے کہے جانا ارے دیوانہ گے دیوانہ دنیا میں مجھے تمہوں نے ارے گر اپنا بنایا گے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا ارے یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں میرے عزیزوں میری گفتگو ختم ہوئی میں اتنی ہی دیر تقریر کرتا ہوں جتنی دیر لوگوں کے دلوں میں اثر کرے اتنی دیر تقریر نہیں کرتا ہوں کہ دل سے نکل کر کے سروں کے اوپر جانے لگے جب گفتگو سروں کے اوپر جانے لگے تو جتنا کیا دھرا ہوتا سب بیکار چلا جاتا ہے بڑی محنت سے سنایا ہوں بڑی محنت سے کیا ہوں لیکن کہیں ایسا ہو کہ دل میں نقش ہو رہی تھی دل سے سر کے اوپر جانے لگے میرا نقصان ہو جائے گا میرا آنا بھی قبول نہیں ہوگا ان مولانا کی طرح تقریر نہیں کرتا ہوں کہ جو مولانا صاحب مائک پکڑ لیتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں اب میں ہی ہوں کوئی سنے یا نہ سنے
अब मुझसे ही है और कोई सुने या ना सुने, यहाँ तक कि तकरीर ऐसे करनी चाहिए, खिताब ऐसा करना चाहिए, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जाहिल अनपढ़ गंवार सबको समझ में आ जाए। तकरीर वही है, ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए कि सुपर फास्ट ट्रेन चलावे, किसी को समझ में आवे या ना आवे, किसी को मतलब समझ में आवे या ना आवे। और कुछ ऐसे मौलाना साहब लोग हैं भी, माइक पकड़ लेंगे तो शुरू करेंगे तो एक लाइन से शुरू करेंगे, वहीं पर रुकेंगे जहां पर उनका स्टॉप होगा, बीच में नहीं रुकेंगे। और ऐसे लोग को जब तकरीर करते हैं तो पब्लिक परेशान हो जाती है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे माइक ले करके, तो सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे थे, तो पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो हमारी माँ बहन ने और लोग भी कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मौलाना साहब पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, करें तो क्या करें। आजकल की पब्लिक भी बहुत होशियार हो गई, बहुत होशियार हो गई। कहा आपने देखा, कहा क्या देखा, कहा मौलाना साहब जब तकरीर करते तो आंखें बंद कर लेते हैं, मौलाना साहब जब तकरीर करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। इस बार जब आंखें बंद करेंगे तो हम सब लोग भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पब्लिक बड़ी होशियार थी, बड़ी होशियार थी। मौलाना साहब ने शुरू किया, अब उन्होंने आंखें बंद किया, अब वो आंखें तो वहीं खोलेंगे जहां पे स्टॉप आएगा। तो जब उन्होंने आंखें बंद करके तकरीर शुरू की चचा मियां, तो पहले एक भागा, फिर दूसरा भागा, फिर तीसरा भागा। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा सब भाग गए थे, एक आदमी बैठा हुआ था, सारी कुर्सियां खाली थी, सब भाग गए थे। जाहिर सी बात यार, समझ में नहीं आएगा तो कोई भी भाग जाएगा, कोई भी भाग जाएगा। तो मौलाना साहब ने कहा यार ये तो नुकसान हो गया, सबके सब भाग गए। एक इंसान जब्बार चाचा की तरह बैठा हुआ था, बड़ा दिलचस्प था, आंखें गड़ा करके टुकुर टुकुर देख रहा था। मौलाना साहब ने कहा ऐसा लगता है सब तो भाग गए, लेकिन मेरी तकरीर तुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरा बयान तुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इसी वजह से बैठा है। पलट करके चचा मियां जवाब देते हैं ना ना मौलाना साहब, मुझे आपकी तकरीर नहीं पसंद आ रही है, बल्कि आपकी चौकी पर मेरी चादर बिछी हुई है। आपकी चौकी के ऊपर जिस पे आप तकरीर बोल रहे हैं ना, जिस चौकी के ऊपर, उस पर लोगों ने मेरी चादर को बिछा दिया है। और मौलाना साहब अगर मेरी चादर न होती, अल्लाह की कसम सबसे पहले मैं ही भाग करके जाता, सबसे पहले मैं ही भाग करके जाता, सबसे पहले मैं ही भाग करके जाता। अल्लाह अकबर। तो ऐसी तकरीर ना करनी चाहिए। एक जगह तकरीर कर रहा था, लोगों ने कहा कि एक बाबा लाठी लेकर के खड़े हो गए, पूरी मिलाद में लाठी लेकर के चक्कर लगा रहे, पूरी मिलाद में लाठी लेके चक्कर लगा रहे। मौलाना साहब ने कहा क्या बात है बाबा जी, मिलाद में लाठी की क्या जरूरत। कहते हैं बाबा आप मौलाना साहब तकरीर करो, आपसे मतलब नहीं है, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुमको बुलाया है, हम उसको तलाश कर रहे हैं जिसने तुमको बुलाया है। मुझे जब्बार चाचा ने बुलाया है, परवेज लेकर के आए हैं, ऐसा ना हो किसकी लाठी खड़ी हो जाए। तो बाबा जी ने जवाब दे दिया मौलाना साहब लाठी की जरूरत ये है, आप तकरीर करो, आपसे मतलब नहीं है, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। तो पता नहीं किसकी चादर किसकी लाठी, खड़े होके सलाम पढ़ ले। काबे के बदरूद जा तुम पे करो रोद रे, काबे के बदरूद जा तुम पे करो रोद रे, तैबा के शमशोद तुम पे करो रोद रे, तैबा के शमशोद तुम पे करो रोद रे, तैबा के शमशोद तुम पे करोड़ो दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ो दुरूद, करके तुम रे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम रे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। आका तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ो दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ो दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ो दुरूद, तैबा के शमशोद तुम पे करोड़ो दुरूद। खाता कीजिए उसमें जिया दीजिए, खाता कीजिए
اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمشود تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق پھر پلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت پہ کتنا سوانا جگمگا اٹھا زمانہ ہو رے گاتے ہی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیچھے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کر دو خدا کے واسطے، مشکل حل کر شے مشکل قصا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. یا اللہ پاک تیرے پیارے نبی کا میلاد رچایا گیا سجایا گیا بچایا گیا. یا اللہ پاک ہم گنہگار بندوں نے تیرے نبی کے ذکر خیر میں شرکت کیے، تیرے نبی کی باتیں تیرے بندوں کو بتائے. اللہ پاک ہمارے بتانے سے زیادہ اپنے بندوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پاک اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ پاک ہمارے عبدالجبار چاچا نے اپنے نبی کی میلاد اپنے دروازے پہ رچائی بسائی سجائی. مولا ان کے بچوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ پاک اس میلاد کے صدقے ہمارے جبار چاچا کے گھر میں برکتوں کا نزول عطا فرما دے. یا اللہ پاک اس میلاد میں ہمارے جتنے بھائی تشریف لائے سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے جتنے بھائی یہاں پہ موجود ہیں صدام رضا کے بتانے سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو ہماری ماں بہنوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کو اپنے خدا سے پیار کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں نماز کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو شادی جو جوڑا کل ہونے جا رہا ہے اے اللہ پاک اس بچے کے درمیان اس کی بیوی کے درمیان نبی انبیاء کرام جیسی محبت عطا فرما دے. اے اللہ پاک اس شادی کے درمیان اس نکاح کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام امی ہوا جیسی محبتوں کے جلوے نصیب فرما دے. اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام امی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت کے جلوے نصیب فرما دے. اللہ پاک اس میلاد کے صدقے اس جوڑے کے درمیان میرے نبی امی ہوا امی عائشہ جیسی محبتوں کے جلوے نصیب فرما دے. یا اللہ
पाक हमारे जितने भाई महफिल मिलाद में आए, हमारी जितनी माँ बहनें महफिल मिलाद में आई, अल्लाह पाक सबके गुनाहों को माफ फरमा के सबको नमाज की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक सबके गुनाहों को माफ फरमा के सबको नेकी की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे बताने से ज्यादा, कहने से ज्यादा अपने बंदों को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक मेरी दिल की मुराद को, या अल्लाह पाक मेरी दिल की जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक मुझे दीन का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। या अल्लाह पाक मुझे दीन का सबसे बड़ा मुफ्ती बना दे। या अल्लाह पाक मुझे दीन का सबसे बड़ा स्पीकर बना दे। या अल्लाह पाक मुझे दीन का सबसे बड़ा मुकर्रिर बना दे। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके दुबैल में हमें अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खुशियां तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक मेरी हर जायज तमन्ना को पूरी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक मेरे दिल में जो तमन्ना रहती, जो ख्वाहिश रहती है, अपने बंदों की ख्वाहिशों को पूरी फरमा के मेरे दिल की तमन्ना को अल्लाह पाक पूरी अता फरमा दे। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके दुबैल में हमारे हर जायज मकसद में, हमारी रोजी में, हमारे कारोबार में जितने बंदे अपने हाथों को उठाए हुए, इनके रोजी में, कारोबार में, जिंदगी में, बाल बच्चों में अल्लाह पाक ज्यादा से ज्यादा बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके दुबैल में हमारी जायज मुरादों को पूरी अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अजवाफिन मिन्ना सलातन दाइमा बिदामिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक इस मिलाद के सदके जब्बार चाचा के घरों में रहमतों बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। जब दमे वापस या अल्लाह रूह निकले तो जुबान पे मेरे प्यारे नबी का कलमा जारी, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बाबू ले लो कौन हो ए मायनो दे आई बाट बा ले ए बाबू क्या ले इतनी आए मोबाइल पे निकाल ले बाबू 2 मिनट निकाले